Hello dear JEE Main 2023 अप्रैल एस्पायरेंट्स। एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन कल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA न्यू दिल्ली ने जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं बेसिकली। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन्होंने जनवरी सेशन के लिए तो रिलीज नहीं किए थे। अब अजीब सी विडंबना है ये कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट के लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलीज ही नहीं किए गए थे, किंतु अप्रैल अटेम्प्ट के लिए इन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलीज किए हैं। उसके कई सारे पार्ट हैं और उसमें से एक इम्पोर्टेंट पार्ट नज़र आया है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार वो आपको अननेसेसरीली डिस्टर्ब कर सकता है, तो बहुत सीरियस नोट पे बात करेंगे। क्वेश्चन ड्रॉपिंग पॉलिसी है। आप 2022 से कंपेयर करें, जेई मेन 2022 से कंपेयर करें तो इस तरह की पॉलिसी जेई मेन 2022 में नहीं थी। इवन जेई मेन 2023 के जनवरी सेशन में भी इसे रिलीज नहीं किया गया था। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है और अभी यूट्यूब पे माहौल भी ऐसा बना दिया जाएगा कि आप सारा काम छोड़ के इस तरफ बढ़ जाएंगे। पर मैं आपके इस जिसे कहते हैं समय को, महत्वपूर्ण समय को नष्ट होने से बचाना चाहता हूं, इसलिए नटशल में ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूं और ये बता रहा हूं कि इससे आप कितने प्रभावित होंगे और कितने प्रभावित नहीं होंगे। कुल मिला के यदि जनवरी सेशन की बात की जाए तो टोटल 5 क्वेश्चन ही ड्रॉप किए गए थे, वो भी सारी शिफ्ट्स में मिला के। इसलिए पर शिफ्ट आप देखेंगे तो या तो कभी 1 क्वेश्चन है या कभी 1 क्वेश्चन में ड्रॉप किया गया नहीं है। किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में हो सकता है 2 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए गए हों। वो भी आपके क्वेश्चंस जो ड्रॉप किए गए हैं वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से हैं। फिजिक्स से कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया गया था। इसलिए ड्रॉप किए जाने वाले क्वेश्चंस का वेटेज बहुत कम है, ये ध्यान में रखिए, ताकि आपको ये महसूस हो जाए कि मुझे मेरा जो समय है, विद्यार्थी का जो महत्वपूर्ण समय है, उसे यूटिलाइज करना है, उसका सदुपयोग करना है, बेकार की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना है। अब इन्होंने एक बड़ा जिसे कहते हैं कि ड्रामा टाइप कहते हैं, ठीक है, नई क्वेश्चन ड्रॉपिंग पॉलिसी है, क्या है क्या नहीं है उसे समझ लीजिए। क्वेश्चन यदि ड्रॉप होता है तो आपका पहला क्वेश्चन मार्क होगा कि मेरे एग्जामिनेशन पेपर के पार्ट ए में से ड्रॉप कर रहे हैं या पार्ट बी में से ड्रॉप कर रहे हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। यदि एग्जामिनेशन पेपर के पार्ट ए में से क्वेश्चन ड्रॉप किया जाता है किसी भी वजह से, एग्जामिनेशन पेपर के पार्ट ए में से क्वेश्चन ड्रॉप किया जाता है किसी भी वजह से, हो सकता है चारों ऑप्शंस इनकरेक्ट हो सकता है क्वेश्चन इनकरेक्ट हो, बट क्वेश्चन को ड्रॉप किया जा रहा है तो सारे स्टूडेंट्स को, एंटायर स्टूडेंट्स को, जिन्होंने उसे जिसे कह सकते हैं कि जितने भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे +4। आई एम रिपीटिंग इट। क्वेश्चन पेपर के पार्ट ए में से, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं MCQ टाइप, यदि कोई क्वेश्चन किसी भी वजह से, हो सकता है चारों ऑप्शंस गलत हो या क्वेश्चन ही गलत हो, ड्रॉप किया जाता है तो सभी स्टूडेंट्स को +4 बोनस मार्क्स मिलेंगे। एग्रीड? आइदर यू अटेम्प्टेड इट और यू वॉन्ट अटेम्प्टेड इट, चाहे आपने वो प्रश्न अटेम्प्ट किया हो या अटेम्प्ट नहीं किया हो। अब आते हैं हम एग्जामिनेशन पेपर के सेक्शन बी पर। अब यदि सेक्शन बी में से किन्हीं भी कारणों से, हो सकता है वो प्रश्न गलत हो या कोई और कारण हो, मानवीय भूल हो या कोई टेक्निकल रीजन हो, वट एवर इट बी, बट इफ अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सेक्शन बी, सेक्शन बी में से यदि क्वेश्चन ड्रॉप किया जाता है तो उन्हीं स्टूडेंट्स को +4 बोनस मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने उसे अटेम्प्ट किया था। सेक्शन बी में से क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है तो उन्हीं स्टूडेंट्स को +4 बोनस मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था उन्हें बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये तो काम की बात हो गई। अब आप ये ध्यान रखें कि इस माइंडसेट से आप ऐसा ना करें कि सबसे पहले ये सोचना शुरू कर दें कि सेक्शन बी के जो 10 क्वेश्चंस हैं उनमें से गलती ढूंढूं, यार कौन सा क्वेश्चन गलत है, इसका क्या हो सकता है। डोंट ट्राई टू डू इट, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। बहुत कम चांसेस होते हैं ड्रॉप होने के सेक्शन बी में से। देर आर वेरी लेस चांस
कि सेक्शन बी में से कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया जाए, तो आप ये सोच के कि यार यदि कोई क्वेश्चन ड्रॉप हुआ और मैंने अटेम्प्ट नहीं किया तो मुझे बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये पूरी डायरेक्शन ही रॉन्ग है। देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। समझ गए आप? तो अपना समय खराब मत कीजिएगा। मुश्किल से ये 5-7 मिनट का वीडियो है, इसे देखिए और अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और भरोसा रखिए जो बातें आपको बताई जा रही हैं उन पर। आप तो सब जानते हैं, मोशन है तो भरोसा है। धन्यवाद, शुक्रिया।